खुशी जो है ना वो बड़ी एक रिलेटिव टर्म होके रह गई है अब रिलेटिव टर्म है। सुकून इज नॉट रिलेटिव, बट खुशी हैज बिकम रिलेटिव। कभी आपको होती है, कभी नहीं भी होती। कैसे लोगों को आप सादा लफ्ज़ों में अपने तजुर्बे से ये समझाएंगी कि खुशी और सुकून में फ़र्क करना सीखें? ये ना हो कि जिस गाड़ी के पीछे आप भाग रहे हैं आप ये समझ ही ना पाएँ कि उसने खुशी तो आपको दी है, वक्ती डोपामिन हिट किया है, चलिए चंद महीनों के लिए ही सही, मगर उसने कहीं इत्मीनान छीन लिया है, एक बेचैनी दी है। इतना मुश्किल सवाल। देखें, नीड और वांट, अब इसको कैसे समझाएंगी? जब आपकी नीड अब आपको दोनों चीजें समझानी पड़ेंगी। नीड जरूरत होती है। नीड क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान नहीं, नीड नहीं। अगर मेरी जरूरत ही गड्डी है किसे दी फिर? नहीं, वो जरूरत नहीं है, वो वांट है आपकी। ये कैसे समझूं मैं कि ये उस ये जरूरत मैं नहीं से बढ़ समझा के? सकती भाईजान, मैं आइंस्टाइन नहीं। ये मैं नहीं समझा सकती। ये अगर समझा सकते तो लोग क्या बात दौलत की, जमा क्या करते बात करते की। हैं, जमा करते करते कब्रों में क्यों जा पहुंचते हैं? किसी ने मुझे एक दफा बहुत मजे की बात बताई। किसी ने क्या, somebody very close to me, ने कहा जो बैंक में पैसा होता है तो बैंक का होता है भाईजान। आप बड़े अपने आप को अमीर समझ रहे होते हो ना, कोले वो खर्च रहे। जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगेन एक्सपोजर भी होता है, वो भी नीड और वांट के फर्क को क्यों नहीं समझ पाते? आखिरी दम तक बाजुकात नहीं समझ पाते। हैरत होती है। हाय अल्लाह, ये इतने सवाल ना पूछ मुझसे, इसको मुझे सोचना पड़ेगा। मैं अगले पूरा महीना यही सोचती रहूंगी कि मैं किसी को समझाना चाहूँ तो मैं कैसे, मैं खुद तो मुझे समझ आ गई है, लेकिन मैं किसी को कैसे समझाऊंगी? मुझे नहीं पता मैं कैसे समझाऊंगी। आई रियली डोंट नो, बिकॉज आई फील इट एंड आई अंडरस्टैंड इट। मैं अगर आप मुझे गुजारिश करें तो मैं अगर अपनी राय दूं, हाँ तुम बताओ प्लीज। एक आसान तरीका तो ये भी है कि जो आप बात कर रही हैं, जब आप उस जानिब सफर शुरू करते हैं ना, हाँ, तो भी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाता है। जिस सफर की आप बात कर रही हैं, हाँ, उस सफर में बहुत खैर है और बहुत बाअमल और खैर का वो सफर होता है। आज से बहुत साल पहले की ये बात मैं आपको बता रही हूँ, मैं कभी शेयर नहीं की क्योंकि पर्सनल बातें शेयर करना कोई तुक नहीं बनता, बिकॉज वो मेरा एक्सपीरियंस है। मैं शहर से, यानी कि बहुत अशद ज़रूरत हो किसी शादी पे जाने की या कहीं जाने की, या बहुत इसरार कोई करे तो मैं चली जाती हूँ। मेरा ताल्लुक नहीं है बिल्कुल भी, ना मुझे जाना है, ना मेरे वार्डरोब इश्यूज हैं क्योंकि मुझे जाना ही नहीं होता। ज़िंदगी तो बड़ी आसान हो गई है ना, कोई इश्यूज नहीं है, बिकॉज वो दौड़ है ना जो, उसका मैं हिस्सा ही नहीं रही। तो मैंने इसी मौजू पर काफ़ी लिखा है, उनमें से एक जगह लिखा कि ज़िंदगी सादा हो जितनी उस कदर आसान है। हाँ, बहुत बहुत आसान। और एक जगह लिखा कि उम्र भर चैन नहीं पाते हैं वो लोग के जो उम्र भर चैन नहीं पाते हैं कि वो जो अब नीड और वांट की आप बात कर रही थी सारी, जो अपने सफ़र की वार्डरोब की कमी यानी कि मुख्तसर रखने की बात कर रही थी, बाई चॉइस। उम्र भर चैन नहीं पाते हैं वो लोग के जो दौड़ते रहते हैं असबाब के पीछे पीछे, वो भी बेचैन रहता है। बिल्कुल सही है। वाह। मैं अगर आपसे पूछूं सीमी राहिल साहबा की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरे मियाँ का, उसकी वालदा का जाना, नॉट वेरी लॉन्ग अगो। मेरी सास का जाना मेरे मियाँ के लिए बहुत हैवी था, क्योंकि जब आप 70 साल के हों और आपकी माँ जाए तो वो इतना लंबा अरसा होता है। ये तो बड़ी बड़ी बात होती है कि इतने साल आपकी वालदा हयात रही। तो ये जितना ज़्यादा टाइम होता है मेरे ख्याल उतना मुश्किल होता जाता है। आई थिंक बड़ी अहम बात की आप। हाँ, मुझे इसी सवाल से एक सवाल मेरे जहन में आया, ये इस किस्म का रिश्ता कैसे इंसान डेवलप कर सकता है? मुझे बहुत अच्छी से मुराद ये कि ये बात सुन के बहुत दाद दूंगा, तहसीन करना चाहूँगा कि ऐसा रिश्ता कैसे डेवलप किया जा सकता है कि आपके हस्बैंड की वालदा गई और आपका ऐसा ताल्लुक़ है अपने हस्बैंड से कि अपने हस्बैंड के दुख पर आपको तकलीफ़ है और वो आपकी ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा है। ये रिश्ता हमने, हमारी शादी को 45 साल तो हो ही गए माशाल्लाह, और इन 45 सालों में
हमने एक दूसरे को बहुत समझा भी, बर्दाश्त भी किया, लेकिन क्योंकि हम एक घर में रहते हैं और हमारा एक इतना करीबी ताल्लुक़ है और हम महसूस करते हैं एक दूसरे का दर्द और खुशी, दोनों चीज़ें, तो मेरा ख्याल है इसलिए मैंने इस बारे में सोचा नहीं था वैसे कि हाउ डिड इट इफेक्ट मी दैट ही वाज सो सैड, बट आई थिंक दैट इज़ व्हाई। ये बात अच्छी बिकॉज मेरा मियाँ बहुत कमाल इंसान है, बहुत सादा इंसान है, बहुत सिंपल इंसान है इन द सेंस कि उसकी दुनियावी अटैचमेंट्स नहीं है, नॉट सिंपल, नॉट, ठीक है, दुनियावी वाइज। मैं अगर ये कहूँ कि आप फकीर मनश कहना चाहते हैं, हाँ है वो, लेकिन उसके जो शौक हैं वो उसके शौक हैं, उसका मौसीकी उसका शौक है, उसके अपने शौक हैं, बहुत मादा परस्त नहीं है। हाँ नहीं, मादा परस्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है वो। उसमें उसको बहुत कम मैंने दुख में देखा है। He gets over things, उसको दुख नहीं होते ऐसे। तो मैंने उसको जब देखा तो मुझे उसकी तकलीफ हुई, क्योंकि मुझे अपनी जो तकलीफ पेरेंट्स की थी वो तो मैं बहुत जवान छोटी थी, मुझे ऐसे कोई महसूस नहीं हुआ। इसका एक पहलू ये है कि किसी खूबसूरत बात है कि किसी कपल में इस कदर मोहब्बत हो कि किसी का दुख जो है वो दूसरे साथी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख हो, एक बड़ी अहम बात है। और मेरे ख्याल में लोगों को इससे, इस रिलेशनशिप की खूबसूरती जो है वो सीखनी चाहिए। मुझे फिर याद आ गया, आप शायद लुत्फ लें उसका, एक दूसरे को बूढ़ा होते देखा है, एक दूसरे को बूढ़ा होते देखा है, बोलो और मोहब्बत किसको कहते हैं। वाह 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 वाह, बिल्कुल, दैट्स ट्रू। क्या ज़िंदगी से मुड़ के देखें तो कौन सा रिश्ता, इवेंट, वाक़या, हादसा, लम्हा या लम्हात या वक्त डिलीट करना चाहेंगे, ये सीमी डिलीट हो जाए काश? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं 3 साल की थी जब मेरी अम्मा फौत हुई, तो मैं अगर सोचूं कि, और मैंने ये बात बहुत सोची भी कि ये क्या मतलब है, नाउज़ुबिल्लाह, कि अल्लाह मियाँ की मसलहत होती है कि ये क्या मसलहत थी। बहुत साल मैं ये सोचती रही, फिर आके एक दिन लाइट बल्ब जला, ट्विंग करके कहा कि जो तुम अब हो वो तुम कभी भी ना होती। सही है, बड़ी अहम बात किया, सही है। तो अब मैं क्यों डिलीट करूंगी कुछ भी, क्योंकि जो मेरा सफर रहा है उसने तो शेप करके मुझे जो भी बनाया, जो मैं अभी हूँ, अच्छी हूँ, बुरी हूँ, छोटी हूँ, बड़ी हूँ, जो भी हूँ, ये हादसात भी आपको बहुत कुछ देते हैं, राइट। तो मैं डिलीट नहीं करना चाहूंगी। 2 या 3 लफ्जों में या एक जुमले में, 2 जुमले में, सीमी राहिल के नजदीक जिंदगी क्या है? तो वाह, उसको चेरिश करें, उसको अप्रिशिएट करें, उससे सीखें, उससे प्यार करें, अपने आप को और अपने इर्द गिर्द लोगों को कोशिश करें कि हंसाएं, फैसिनेट करें, कुछ कंट्रीब्यूट करें, प्यार करें, हाँ बस यही करें। आपसे हम इसी ऑप्टिमिज्म की उम्मीद रख सकते थे। थैंक यू सो मच सीमी, आप तशरीफ लाई, आपने वक्त निकाला, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू वसी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया। जीते रहें, खुश रहें।